कंट्रोवर्सी की खबर आई है और इसी से कंफर्म हो गया है कि 2025 की सबसे बड़ी फिल्म होगी वॉर 2। देखो, जब से वॉर 2 की कास्ट का ऐलान हुआ था, तब से समझ में आ गया था कि फिल्म के अंदर कम और बाहर सोशल मीडिया पे ज्यादा ड्रामा होगा। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का मुकाबला, ये डिबेट तो पहले ही शुरू हो चुका था और फिल्म को आने में अब भी कुछ समय है। हाल ही में मेकर्स ने कंफर्म कर दिया था कि वॉर 2 अपनी रिलीज डेट से पीछे नहीं हटेगी, चाहे कोई भी क्लैश हो। अब सब इंतजार कर रहे हैं फिल्म के ऑफिशियल अपडेट का, जिसमें एक छोटा सा टीजर और दोनों एक्टर्स के पोस्टर भी हो सकते हैं। अब जब अप्रैल खत्म हुआ और मई आया, तो ये पक्का हो गया है कि वॉर 2 का दरवाजा इस महीने जरूर खुलेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा धमाका हो चुका है। दरअसल 2 मई 2025 को सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हो गई थी कि ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक वॉर 2 से लीक हो गया है। फिल्म को फॉलो कर रहे फैंस को ये पहले से ही पता था कि आर्टिक की एंट्री बड़ी होगी। बताया गया था कि अयान मुखर्जी, जो पहले ब्रह्मास्त्र जैसी बड़े बजट वाली फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, ऋतिक को एक ग्रे शेड कैरेक्टर में पेश करेंगे, यानी हीरो लेकिन विलेन स्टाइल में। कहानी के पहले सीन में ऋतिक एक चाइनीज मंदिर में तलवार लेकर एंट्री करेंगे और वायरल लीक फोटो में भी आर्टिक के हाथों में बड़ी तलवार नजर आ रही है। अब मजेदार बात यह है कि हम लोग जो इंतजार कर रहे थे, वो तो काफी समय पहले ही दिखा दिया गया था। याद है, टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कार्तिक ने जब एंट्री मारी थी, वो लुक भी कमाल का था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लीक फोटो और पोस्ट क्रेडिट लुक दोनों की तुलना की जाए तो फर्क इतना ज्यादा नहीं लग रहा। वही लुक, वही स्टाइल। यह वही कहानी है जैसा जवान के साथ हुआ था, जब एसआरके का फाइट एक्शन सीन लीक हुआ था और उस सीन ने फिल्म का हाइप बढ़ा दिया था। अब सवाल ये है कि लीक फोटो फेक है या असली। इसका जवाब सिर्फ वही जानता है जो इसे लीक किया। लेकिन एक बात तो पक्की है, आर्तिक का ये लुक वाकई शानदार होगा। अब एक और चर्चा हो रही है वॉर 2 के लीड के बारे में। सोशल मीडिया पे ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर का नाम हो रहा है और अब पूरी तेलुगु ऑडियंस दबाव बना रही है कि फिल्म से एनटीआर का लुक ऑफिशियल किया जाए। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक फेमस प्रोड्यूसर का नाम सामने आया, पुष्पा 2 के कलेक्शंस की बात करते हुए। इस प्रोड्यूसर ने कहा था कि वॉर 2 के तेलुगु राइट्स उन्होंने खरीद लिए हैं। अब ये सब फैलता गया और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि वॉर 2 के तेलुगु राइट्स के लिए जंग हो रही है। बात यह भी है कि एनटीआर की पॉपुलैरिटी के चलते प्रोड्यूसर्स 120 करोड़ तक खर्च करने को तैयार हैं। क्या ये सच है? कौन जानता है। लेकिन ये सोशल मीडिया की सियासत है जो ये साबित करना चाहती है कि ऋतिक रोशन के सामने एनटीआर को कमतर नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म का दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि करण जौहर और विजय देवरकोंडा ने भी एक लाइव इवेंट में कहा कि वॉर 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इसके बाद तो फिल्म में एसआरके और अल्लू अर्जुन को लेकर भी बात होने लगी है। अच्छी खबर ये है कि देर से ही सही, वॉर 2 की बात अब हर जगह हो रही है। लीक फोटो सच्ची है या झूठी, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है, ऋतिक का कमबैक जबरदस्त होने वाला है। अब आपका जवाब चाहिए, जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन में से वॉर 2 का ज्यादा क्रेडिट किसे मिलेगा? क्योंकि फिल्म में जो जीतेगा